जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को छठे महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम छठी पूजा की कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी। बूढ़ी अम्मा छठ माता की परम भक्त थी। वह हर साल छठ माता का व्रत किया करती थी, परंतु बहू नए विचारों की थी। वो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी, तभी बुढ़िया माँ की बहू बूढ़ी अम्मा पर हंस रही थी और कहने लगी, अम्मा, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लोग आसमान को छू रहे हैं और आज भी आप इतनी अंधविश्वासी हो। पढ़ी लिखी बहू की बातों का बूढ़ी माता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बूढ़ी अम्मा तो अपने ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा पूजा करने को तैयार हुई, तब बहू ने कहा कि माई, ये सब बेकार है। इस उम्र में 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत को बिगाड़ लोगी। भूख प्यास से न जाने क्यों लोग खुद को सताते हैं। बहू की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा ने कहा, अरे बहू, शादी के बाद मेरे संतान नहीं हो रही थी, तब मैंने यही व्रत किया था। तब छठ मैया ने मेरी पुकार सुन ली थी और तेरा ये पति भी छठ मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है बहू। माता का कण कण में निवास है। मेरी बात को मानो और तुम भी मेरे साथ छठ मैया का व्रत कर लो। छठ मैया तेरी भी गोद भर देगी। मगर वह नए युग की सोच वाली बहू किसी की कहाँ सुनने वाली थी। उसने सासू माँ से कहा, मुझको कौन सा दुख है और मैं इस पूजा पाठ को नहीं करने वाली। सुंदर पति मिला है, जीवन में सब सुख मिला है, आलीशान घर है, दिन रात मस्त रहती हूँ। पूरे गांव में मुझ जैसा धनवान कहाँ। कर्म प्रधान है, बाकी सब बेकार की बातें हैं। सासू माँ के लाख समझाने पर भी बहू पर कोई असर नहीं हुआ। वह नास्तिक थी, बार बार छठ माता की बुराई किए जा रही थी। तब उसका पति वहाँ आया और उसे भी समझाने की कोशिश की। उसके पति ने कहा, तुम भी व्रत करो और पूजा करने में माता का सहयोग करो। लेकिन वह तो अपने पति की बात को मानने को तैयार नहीं थी और बहू ने सीधे सीधे बोल दिया कि मुझे नहीं पड़ना इस अंधविश्वास के चक्कर में। पति भी थककर उसे समझाते समझाते वहाँ से चला जाता है छठ मैया को सजाने के लिए। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में वह जुट जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में माँ की मदद करता है और आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ ठिकुआ सिकवाता है और पूरे भक्ति भाव से दोनों माँ और बेटे छठ का पर्व को मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा के बेटे ने घर और द्वार को गाय के गोबर से लीपता है। उसी समय उसकी पत्नी वहाँ पर आती और कहती है, पता नहीं ये लोग कौन सा त्योहार है, पूरे घर को ही गोबर बना के रखा है। अब तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कैसे गोबर की दुर्गंध आ रही है। उसके पति से कहा कि तुम और तुम्हारी माँ बड़े भक्त बनते हो। देखो, आपके बदन से भी गोबर की बदबू आ रही है। अब तो नहाकर ही घर आना। बहू की बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा बहू को समझाती है कि अरे बेटा, तुझे नहीं पता, गोबर को तू जब दुर्गंध कर रही है, उस गोबर में बहुत ऐसे रसायन पाए जाते हैं जिसके लीपने से घर की बहुत सी बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। इतना सुनकर बहू और बिगड़ गई। झुंझलाकर बूढ़ी अम्मा से बोली, पहले तो लकड़ी पर ठिकुआ बनाया और अब गोबर से लीपकर पूरे घर को गोबर कर दिया।
इन दोनों की बहस के बीच बेटा आकर बोला कि अरे प्रिय, तुम माता से झगड़ा मत करो, चलो जब अब जाकर तैयार हो जाओ, माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। वे सब घाट पर चल दिए। बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे ने बहू को बहुत समझाया तो बहू अपने पति और सासू माँ के साथ घाट पर तो चली जाती है। वह जैसे ही घाट पर पहुँचती है, वो पूजा करने की बजाय मेले में घूमने लग जाती है। कुछ देर बाद उसका पति बहू को वहाँ न पाकर ढूंढने लग जाता है तो कहीं हलवाई की दुकान पर स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाते नजर आती है। आकर कहता है, प्रिय, ये क्या कर रही हो तुम? यहाँ तक आई हो तो माँ के साथ बैठो। पति ने झुंझलाकर बोली, मैं पूजा पाठ में बैठने वाली नहीं हूँ, न ही घाट पर आने वाली हूँ। मैं तो मेला घूमूंगी, जम के खाऊंगी और जम के पीऊँगी। तुम अपना पूजा पाठ करो, मेरी पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसका पति वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वह नहाने के लिए नदी में डुबकी लगाता है, वह डूब जाता है और डूबता डूबता वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है कि बचाओ बचाओ। जैसे ही बूढ़ी अम्मा को पता चला कि उसका बेटा नदी में डूब गया है, वो छाती पीट पीट कर रोने लगी और छठ माता से ही सवाल कर दिया, अरे माँ, मैं माँ हूँ और तुम भी माँ हो। तू कैसी माँ है जिसने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया? मेरी भक्ति में कौन सी कमी आ गई थी जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया, मुझसे मेरे लाल को छीन लिया? अरे माँ, मैं तो छठ घाट पर तेरी पूजा करने आई थी, तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, यदि जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसकी सजा मेरे बेटे को मत दो। तुमने मेरे बेटे को नहीं लौटाया तो तेरी ये बूढ़ी भक्त यही नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग देगी। ये सब सुनकर बहू दौड़ी दौड़ी आती है और वहाँ जाकर देखती है कि उसकी सासू माँ दहाड़ दहाड़ कर रो रही होती है और उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। तो उसे भी सदमा लग जाता है। वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, रोने लगती है और बूढ़ी माँ से पूछती है कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि छठ माँ की व्रत पूजा में मत पड़ो, सब ढोंग है, अंधविश्वास है। तेरे ध्यान न देने के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर हो गया। अपनी माता को भला बुरा बोलते हुए वह छठ माता को कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोगों की सांसें रुक जाती हैं। सब लोग आपस में बातें करते हैं कि बेचारी के साथ बहुत ही बुरा हुआ है और मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगते हैं कि हे माँ, इस बुढ़िया माँ की पुकार सुन लो। छठ माता तो है ही दयालु, वह कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, कभी उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ती। इधर पुत्र वियोग में बूढ़ी अम्मा अपनी जान देने को पानी में जाती है। वैसे ही नदी के अंदर से एक लहर उठती है और वो लहर किनारे की ओर जोर से आती है। उसी लहर में उस बूढ़ी अम्मा का बेटा भी नज़र बाहर निकल आता है। इस दृश्य को देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बूढ़ी अम्मा भी खुशी से जोर जोर से रोती है और बहू भी खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाती। तभी बादलों से बिजली की कड़कने की आवाज़ आती है। आकाशवाणी में छठी माता ने कहा कि मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती। मैंने तुम्हारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। पुत्री, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी सच्चे मन से पूजा करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। इतना कहकर छठ माता अंतर्ध्यान हो गई और वहाँ पर खड़े सभी भक्तों ने छठ माता के नाम की जयकारा लगाया। सास, बहू और बेटे खुशी खुशी सबने मिलकर छठ माता की पूजा की। उम्मीद करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो
तो जय हो छठ माता की कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।